वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। बंधु और बहनों, हमारी 7 दिवसीय श्रृंखला का आज चौथा दिन चौथे दिन का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और अलका जी हमारी स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अलका जी को मंच समर्पित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। सभी का स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम। 7 दिन बहुत कम है क्योंकि प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी बातें बताना भी बहुत जरूरी है। इसमें ये समय भी कम पड़ेगा, इसीलिए हम समय ज्यादा बिल्कुल किसी में वेस्ट नहीं करते हुए सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार। गुरु को वंदना करनी है तो सबको एक साथ सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करके बैठना है। जिस आसन में आप बैठे हो, कोई नीचे बैठा हो आसन करने, तो उस आसन में भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, कोई भी पोजीशन हो, कोई आसन हो तो भी चलेगा। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सहज आसन, अथवा पलाकी मार के बैठे तो भी कोई बात नहीं, परंतु कंफर्टेबल, बस तनाव नहीं कि भाई कितनी देर ऐसा बैठना, रिलैक्स। सो पूरी क्लास जो चलेगी वो एकदम रिलैक्स में चलेगी, किसी में जबरदस्ती नहीं और एकदम तनाव देके कुछ भी नहीं करना है। तो सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना मात्र आवश्यक है सबके लिए। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद। अमित भैया, आपकी गर्दन बहुत ऊपर गई है, एकदम रिलैक्स रखिए, रिलैक्स। ऊपर करेंगे तो तनाव आएगा, रिलैक्स में। इसीलिए जब वीडियो होते हैं तो हम थोड़ा देख सकते हैं ना, तो थोड़ा पता चलता है कि आप किस पोजीशन में, वो जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। बिल्कुल आराम से शशि जी नीचे बैठे हैं और अच्छे पोजीशन में बैठे, बस थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधी करने की, पेट पे आपका एक जोड़ पड़ा है वो जाना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी की चेहरा शांत, श्वास मन, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ केवल अपने आप को देखे, श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। पहले से गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ दोनों हाथ जोड़े, नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, और अपने गुरु को याद करें। भारतीय संस्कृति ऐसे ही गुरु का महत्व है और हम खुद भी जानते हैं हमारे जीवन में भी गुरु का कितना महत्व है। तो सभी गुरु, माँ से लेकर जितने भी गुरु हैं, सभी गुरुओं को याद करना है। कल्पना करनी है कि हम गुरु के वंदना कर रहे हैं और गुरु के वंदना के लिए अभी सब आप लोग आंखों के सामने गुरु को लाते हुए
प्रार्थना के लिए तैयार। जिनको प्रार्थना आती है वो बंद आंखों से करे, और जिनको प्रार्थना आती नहीं है वो सामने देख के भी बोल सकते हैं। पूरे भाव से, मन से, अंतरात्मा से गुरु को वंदन करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकते जाइए, गुरवे नमः, गुरवे नमः। कल्पना करें हमारे मस्तिष्क गुरु के पैर को छू रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल भावना के साथ श्वास भर के सीधे। सभी ओंकार जाप के लिए तैयार। आप सबको ऐसे तो प्रार्थना भेजी हुई है, एक बार हम ओंकार की प्रार्थना करेंगे और ओंकार जाप शुरू करेंगे। हाथ की आपको जो मुद्रा करनी है वो मुद्रा करके बैठे, ध्यान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, अथवा कंफर्टेबल हो, वो अपनी जो आदत होती है हर एक को अपनी मुद्रा की आदत होती है, तो उस मुद्रा में बैठे, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। एक बार ओंकार की प्रार्थना बोलेंगे, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप बोलेंगे। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले छोड़ दीजिए। ओंकार की प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। शांत आंखों के सामने ओंकार की प्रतिमा लाने की कोशिश करें। कल्पना करें आंखों के सामने चमकता हुआ ओंकार। ओंकार को याद करना है, मन में ओंकार की प्रतिमा लाए। बिल्कुल धीरे से शांत जाप करना है, जोर से ओम नहीं आना चाहिए। श्वासन, पूरा ध्यान श्वास पे। वाइब्रेशन का अनुभव आप लोगों को करना है। ओंकार का वाइब्रेशन अनुभव करना मस्तिष्क में बहुत जरूरी है। तो आप पूरी तरह एकाग्र हो जाइए। ध्यान से सुने। जब ओ करेंगे तब थोड़ा सा ओठ खुलेगा, ऊ में धीरे धीरे ओठ बंद हो जाएंगे, आधे मिटेंगे, और म में पूरे ओठ मिटते हुए म का ओंकार अच्छी तरह से सबको महसूस करना है। मुझे पता है कंप्यूटर पे लास्ट का उच्चारण इतना स्पष्ट सुनाई नहीं देता, पर आप अपना कीजिए और वाइब्रेशन का अनुभव कीजिए। ध्यान से सुने। अ,
आप करते रहिए आनंद भाई जी, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। सभी आनंद भाई जी के साथ करते रहिए, मन में ओंकार का स्मरण करते रहिए। शांत। केवल अनुभव करे, ओंकार की ध्वनि का अनुभव करे, आनंद की अवस्था, प्रसन्नता, मन शांत हो रहा है। दिल में ओम, मन में ओम, कान में ओम की ध्वनि सुने, हृदय में ओम, मस्तिष्क में ओम के वाइब्रेशन अनुभव करें। ओम के साथ पूरे एकरूप हो जाए। आंखों के सामने तेजस्वी ओम का स्वरूप लाना है, साकार करना है, और वो तेज ग्रहण करना है। ओम शांति। आंखें खोलने नहीं है, केवल श्वास लेना है और छोड़ना है। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताऊंगी, ये सहज ध्यान है, ओम का ध्यान है, कुछ नहीं कर सकते तो कभी भी ये ओम शुरू कर दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और ओम के साथ साथ अब आपको मैं बता रही हूँ सोहम। सोहम एक ध्यान ही है, ये वेदांत और योग में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह गहरा अर्थ देने वाला एक मंत्र है। ये ध्यान के लिए उपयोगी है, आपके लिए भी उपयोगी है। कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं करना है, अगर ओंकार भी नहीं करना है तो भी चलेगा। बस आंखें बंद करे और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। जैसे भी आप श्वास पे ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा, जैसे श्वास लेंगे आवाज ध्वनि आती है सो, श्वास छोड़ेंगे तब हम। गहरी एकाग्रता से सुनेंगे तो आपका पता चलेगा, प्रत्येक श्वास के साथ आपको सोहम की ध्वनि सुनाई देगी। सो हम दो शब्द है। सो अर्थात वह परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, परम चेतना, और हम मतलब मैं, जीवात्मा। पूरा अर्थ, मैं वही हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, मैं वही हूँ। बस कुछ नहीं, इसका ध्यान करते जाइए। दार्शनिक महत्व के रूप में ये अद्वैत उद्घोष है। वेदांत में अद्वैतता है, इस बात पर जोर दिया है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। ये आत्म साक्षात्कार करना है, निरंतर अभ्यास करते 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 शाश्वत परम चेतना के हम अंश है, इसका अनुभव करना है। इसके लिए ही ध्यान करना है, चित्त को शुद्ध करना है, मन को शांत करना है। सोहम एक अजपा जाप है। श्वास लेते समय अकेले बैठो और सुबह जल्दी उठ के सुनो सो। श्वास छोड़ो हम,
बहुत सुंदर प्राकृतिक ध्वनि आएगी। ये ध्यान के गहराई में आपको ले जा सकती है। बहुत हल्की ध्वनि है, इसका अनुभव करना है। तो सोहम के और ओहम, ओंकार के साथ आज मैंने आपको सोहम की साधना बताई है। ये सोहम की साधना आपको बहुत काम आएगी। कभी भी काम करते करते थक गए, मन रेस्टलेस हो गया, आंखें बंद करे और बस सोहम को सुने। और आगे बढ़ना है तो ओंकार की ध्वनि करे। शांत, रिलैक्स, धीरे से आनंद के अनुभूति और चेहरे पे हल्के से मुस्कान के साथ आंखें खोले। आपके हाथ रखे चाहे तो हाथ आंखों पे संपुट करके रखे और धीरे धीरे हाथ नीचे करते हुए प्रकाश का अनुभव लेते हुए आंखें खोले। आनंद की अनुभूति। चलिए, फिर दूसरा अभ्यास हम करते हैं, वो है दीर्घ श्वसन। तो हम फटाफट अभ्यास करेंगे और नया प्रयोग सीखने वाले। तो चलिए दीर्घ श्वसन के लिए, और दीर्घ श्वसन के साथ साथ अवयव ध्यान करेंगे। अवयव ध्यान करते करते श्वसन ध्यान करेंगे, श्वसन ध्यान करते करते दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए फिर स्ट्रेट, सीधे बैठे, कंधे सीधे चाहिए। अमर भैया कंधे सीधे, कंधे एकदम सीधे, ऐसे झुके हुए नहीं चाहिए। कंधे सीधे, गर्दन सीधी, समकाय ग्रीव। हमारा शरीर एक जैसा स्ट्रेट होना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। पहले अवयव ध्यान करेंगे। बंद आंखों से पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव पर जाइए। शिथिलता का सुझाव दिए एवं शिथिलता का अनुभव करें। छोड़ दीजिए शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल, शिथिल। छोड़ दे और अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे। पूरे कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखे। अब केवल श्वास को देखिए, गहरी एकाग्रता के साथ नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के वो खड़े हो जाइए, या नाक के अग्र भाग पे अपना चित्त मन लगा दीजिए और देखिए आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। जैसे जैसे शरीर शिथिल शिथिल हो जाएगा, वैसे वैसे श्वास मंद हो रहा है। अनुभव करना है, जैसे हम श्वास लेते हैं, अंदर श्वास जा रही है, तो ये बाहर से अंदर जाते थे थोड़ा ठंडा, हल्का सा ठंडा हुआ महसूस होगा। और अंदर से बाहर आने वाली श्वास हल्की सी उष्ण अनुभव होगी। इतनी एकाग्रता, गहरी एकाग्रता चाहिए। केवल श्वास को देखना भी मन शांति के लिए बहुत उपयोगी है, शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत आवश्यक है, तनाव मुक्ति के लिए भी उपयुक्त बात है। केवल श्वास को देखना है, केवल मैं और मेरी श्वास। अनुभव करें, श्वास ले रहे हैं तब हम केवल श्वास नहीं ले रहे हैं, श्वास के साथ एक जीवनी शक्ति यानी प्राण हमारे अंदर जा रहा है। ये प्राण ही तो है जो हमें सब कुछ करवाता है। प्रत्येक कार्य, मैं बोल रही हूँ, आप बैठे हो, कोई हलन चलन होती है, ये सब प्राण के कारण होती है।
तो हम केवल श्वास नहीं ले रहे, श्वास के साथ प्राण ले रहे हैं। हवा के साथ में चेतना अंदर जा रहे हैं। वो हवा का स्पर्श नाक के पास अनुभव करे। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ श्वास को देखे। कल्पना करे श्वास के साथ प्राण भी अंदर जा रहा है। केवल श्वसन, केवल श्वास, केवल मैं और श्वास। दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वास में हम 4 अंक में श्वास लेंगे और 8 अंक में श्वास छोड़ने वाले हैं। पूरा फेफड़ा उससे भरना चाहिए। सबसे बड़ी बात, धीरे 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 श्वास ले। कोई उतावल ना करे, झटका ना दे, सहजता से, तरलता से लंबा श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। श्वास के साथ, प्राण के साथ पूरे एक रूप हो जाइए। श्वास लेते समय पूरे विश्व की चैतन्य शक्ति अंदर जा रही है, इसी का भी अनुभव करना है। तो चलिए अंक के साथ चलिए। मैं 4 अंक दूंगी तब श्वास भरना है, 8 अंक भरूंगी तब छोड़ना है। परंतु ध्यान रखे, जबरदस्ती ना करे। 8 के पहले भी श्वास छूटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां छूटे वहां से आगे आपको फिर वापस श्वास लेने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ श्वास, अंकों के साथ श्वास भरे। 2 3 4, छोड़े। 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे। 2 3 4, छोड़े। 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे। 2 3 4, छोड़े। 2 3 4 5 6 7 8, पूरक। 2 3 4, रेचक। 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने हिसाब से आप करते जाइए, खुद ही अंक लीजिए। 4 और कितने अंक में छूटता है करते जाइए, क्योंकि घर को आपको करना है तो आप इसी में अपने आप करने की कोशिश कीजिए। श्वास लेते समय प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, इसी भाव से श्वास भरे। श्वास छोड़ते समय सब गंदगी, नकारात्मक भाव बाहर जा रहे हैं, इसी भाव के साथ श्वास छोड़ते जाइए। प्रत्येक भरते हुए श्वास के साथ ऊर्जा भरे। हर श्वास छोड़ते समय सारी बीमारी, चिंता, दुख श्वास के द्वारा बाहर बाहर, और सब बाहर गया है अनुभव करते हुए चेहरा आनंद प्रसन्नता के साथ पूरक करते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी मन से भाव से कर रहे हैं, एकदम एकाग्रता से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन नहीं, अभी भी कोशिश करें वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, जैसे भी है आप करते रहिए। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। बस अब जो श्वास लेंगे उसे एक बार पूरा कर दीजिए। आज नया प्राणायाम सीखना है, उसके पूर्व कपालभाति करनी है। धीरे से हाथ आंखों पे रखे, टिमटिमाए, थोड़ा खोले बंद करे। धीरे धीरे हाथ नीचे करते जाइए। हाथ रखेंगे तब संपुट करना है हाथ का। हाथ
कसम पुट मतलब जो खड़ा हो जाएगा उसके ऊपर हाथ रखना है, और अंदर आंखों को टिमटिमाना है, खोलना बंद करना, और धीरे धीरे हाथ नीचे, जो अंगुलियां है उसमें से अंदर अपने क्या जाएगा, प्रकाश जाएगा, उस प्रकाश का अनुभव करना। प्रकाश का अनुभव करते हुए आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले, कोई उतावल नहीं करनी है, शांति से हर काम शांति से आनंद के साथ करना है। चलिए, अब आपको एक मिनट में, ज्यादा नहीं, एक मिनट में अपने व्हाट्सएप पे चैट में लिखना है, सॉरी, अपने चैट में लिखना है कितने लोगों ने प्रैक्टिस की। यस, ओनली वाई लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, वाई, यस। और नहीं की तो प्रामाणिकता से लिखे, नो नो, यस यस, वाओ, दो तो एक, तीन, चार, पांच, वाह, संतोष, विजय, बोथरा, वाओ, अमित भैया, सबने की प्रैक्टिस, वाह, आई एम सो हैप्पी। सबके यस आ रहे हैं, नो नहीं आ रहा है, किसी का एक नो आ गया है, उपासिका, सूरज जी, कोई बात नहीं है, हो सकता है कल नहीं की आज जरूर करना है, सबको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स गुड जॉब। और और एक लिखिए कि आपने ओंकार कितने बार किया, कितने समय किया, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 11 बार, 15 बार लिखिए। थोड़ा सा एक बार जान लेते 1 मिनट में तो और मजा आ जाएगा। यस, बहुत अच्छा। चलिए, 21 बार, विजय बोथरा, वाह विजया बोथरा, विजया जी बहुत, 5 मिनट, बकरिया, वेरी गुड, 5 मिनट, ज्योति सेठिया, दैट्स द ग्रेट थिंग, 11 बार, सुशीला सिंह, वेरी गुड, बहुत अलका अच्छा। जी, मेरा गला बहुत खराब था इसलिए ज्यादा नहीं कर सकी। कोई बात पर नहीं, फिर कोई भी बात नहीं, फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया है, मतलब 2-3 दफे हुआ। गला बहुत 1 महीना से बहुत खराब हो कोई रहा है, बात इसी नहीं, क्लास में इसमें भी दीर्घ श्वास नहीं। करो, आवाज नहीं निकाले हाँ तो भी चलेगा। हाँ, चलिए, नहीं, बहुत दीर्घ श्वास है। ओके, गुड थैंक जॉब। यू। जय सबके लिए एक बार जिनेन्द्र। अपने लिए ओम अरहम कीजिए, सब ओम अरहम, खुद की पेट छपा लिए, बाबा बाबा बाबा, वेरी गुड जॉब। मैंने बहुत अच्छा किया, और कल मैं इससे अच्छा करूंगा, मैं इससे अच्छी करूंगी, इसी भाव के साथ। चलिए, अब हम कपाल भाती की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कपाल भाती के लिए सभी तैयार हो जाइए। अब सबको पता है कपाल भाती बहुत उपयोगी है, परंतु सही स्ट्रोक होना जरूरी है, सही टाइम विधिवत करना जरूरी है। पेट का स्ट्रोक अच्छा नहीं होगा तो पेट में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, और उसका झटका सही नहीं होगा तो मस्तिष्क को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत शांति से करो, आराम से करो, जितना होता उतना ही करो। कोई उतावल नहीं कि हमको 50 बार करना है, 60 बार करना है, 1 मिनट में 120 बार करना है, नहीं, अपनी मर्यादा और कैपेसिटी अनुसार। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी तैयार, सीधी करनी है, और द्रोण मुद्रा, सबको पता है हाथ की मुद्रा द्रोण करनी है, और घुटने पे रखनी है, नहीं सुलटी नहीं रखनी है, हिना जी उल्टी रखनी है। हाँ, और हाथ पर हम उल्टा रह के हम क्या करेंगे, हाथ पर पूरा वजन डाल देंगे ना, हाथ पर पूरा वजन डालेंगे तो ही पता चलेगा ना हमको कि हम वजन पेट को ढीला कर रहे हैं, बीच में का पेट ढीला करना है। चलिए, सभी रेडी हो जाइए, और आपके रेडी होने के बाद, ज्यादा नहीं करेंगे हम, 2 बार 3 बार ही करेंगे, तो तैयार रह जाइए। और नया प्राणायाम सीखने के लिए तैयार, आज हम नया प्राणायाम सीखेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, अपने आप को देखें, और कपाल भाती के लिए तैयार। जैसे ही शुरू करो करो बोलोगे वैसे ही आपको शुरू करना है। स्टार्ट। हर एक व्यक्ति अपनी कंसंट्रेशन अपने पे करे और कपाल भाती करे, हो सके उतना पेट को झटका मिले, ना कंधे को, कंधा नहीं हिलना चाहिए, कंधा बिल्कुल ही नहीं हिलना चाहिए, छाती कंधा बिल्कुल नहीं हिलेंगे। पूरे अंगों की शुद्धि करने वाला, कपाल के ऊपर जितने भी अंग है उनको तेजस्वी बनाने वाला, गला, फुफ्फुस, इनकी शुद्धि करने वाला, इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाला ये कपाल भाती। सही तरीके से कीजिए, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, परंतु व्यवस्थित कीजिए, जितना कर सकते उतना ही करें। हो सके तो अपने
स्ट्रोक गिनने की कोशिश करें, हर एक को स्ट्रोक गिन रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है मीना जी कर रही है नहीं, स्टॉप कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है आपका, स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, थोड़ा आप जिसमें बैठे उस पर झुक के बैठे, एकदम स्ट्रेट। पीछे का आधार मत लो, कोई कुर्सी पे बैठे है ना तो कुर्सी का आधार नहीं लेना है, थोड़ा आगे बैठना है ताकि आप स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक बार और करते हैं। इस बार में आप स्ट्रोक गिनेंगे और मुझे बताएंगे कि किसके कितने स्ट्रोक हो रहे हैं। रेडी हो सब? रेडी कपालभाति के लिए? गुड जॉब, चलिए स्टार्ट। स्वर यंत्र पर भी इसका प्रभाव होता है, ये गायक वकील सबके लिए अच्छा है। मुख पर जो पेशियां है उनका मसाज हो जाता है, मुख पर भी इससे तेज आता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, चर्बी घटती है। भविष्य में कब कम हो जाएगा, आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मीना जी आपकी छाती क्यों हिल रही है? छाती नहीं हिल रही है, गलत है, पेट का झटका चाहिए। पेट का झटका होगा तब छाती नहीं हिलेगी, सभी को ध्यान देना है। केवल पेट, ओनली पेट। मधुमेह के लिए बहुत उपयुक्त है, रक्त संचार और पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे भी कहते हैं कि बालों का झड़ना भी इससे कम होता है। रात की नींद बहुत अच्छी आती है, अस्थमा वालों के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। स्टॉप। यस, तो एक बार लिख सकते हैं कितने कितने हो गए आपके? आपके एक बार लिख दीजिए कि कितने आपके हो चुके। यस, फटाफट लिख दीजिए। 68 गुड। आईपैड 54, 70 गुड। हिना जॉब 110 कितने हुए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। तब का 52, 52 चंद्रा जी, बहुत अच्छा है, तब का अच्छा है। 100, वाह पूर्णिमा 100, सबके अच्छे हो गए। गुड जॉब, सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। गुड जॉब। मैं आप सबके लिए ओम अरहम करती हूँ, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए पहले प्राणायाम कितने हैं ये भी हम जानते हैं, परंतु हमें प्राणायाम कितने, उससे शुरू में हम सिंपल प्राणायाम सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। भ्रामरी सबको आती है कि नहीं? भ्रामरी, भ्रामरी की सबको जानकारी है? यस, यस एवरीवन, रेडी? भ्रामरी सबको आती है, कितने लोग हाथ ऊपर करें? यस करिए, यस यस यस, गुड जॉब, लगभग सबके हाथ ऊपर है। तो हम सिंपल बात पहले करेंगे, फिर थोड़े हार्ड बात की ओर चलेंगे। तो भ्रामरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भ्रामरी आपको करना है और बहुत आनंद लेना है, परंतु इसकी थोड़ी सी जानकारी भी लेना है हम लोगों को। तो भ्रामरी आप करते हो तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हमको समझना है। तो सबको पता है भ्रामरी का अर्थ क्या होता है? भ्रमर, भ्रमर बोलते हैं ना, भ्रमर। जो फूल होता है, फूल के बाजू में एक भ्रमर घूमता है, तो वो जो घूमता भ्रमर है, उस भ्रमर की जो आवाज आती है, जो गुंजन होती है, मधुमक्खी की गुंजन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बी बोलते हैं। तो उनकी जो आवाज होती है ना, वो आवाज जो है वो है भ्रामरी की आवाज। और ये ध्यान में बहुत ज्यादा उपयुक्त तो मानी जाती है। और इसके साथ साथ ये सही ढंग से करने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इसके फायदे अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सबको पता है, ये बहुत सिंपल है। श्वास भरना है, जितना ज्यादा भर सके उतना, दोनों ओठ बंद रहेंगे और नाक से आवाज, वो जो गुंजन की आवाज अच्छी आनी चाहिए। जैसे ओंकार में म की आवाज होती है, बिल्कुल वैसे यहाँ की आवाज रहेगी, क्योंकि ओठ बंद करते वही आवाज होती है। एक्चुअली जो प्राणायाम है वो हम नहीं करने जा रहे। आप ध्यान रखिए, मैं आपको प्राणायाम के नाम बताऊंगी। 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग में बताए हुए हैं। हठ योग में कितने प्रकार के प्राण बताए? 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। परंतु वो सारे प्राणायाम जो बताए वो कुंभक के साथ बताए हैं, परंतु हम प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए कुंभक नहीं करेंगे।
क्योंकि कुंभक थोड़ा भी गलत होता है तो तकलीफ होती है। पहले हम पाया पक्का करेंगे, पूरक और रेचक में एक्सपर्ट बनेंगे, दीर्घ श्वास अच्छा लेंगे, और नेक्स्ट क्लास एडवांस होगी वो कुंभक के साथ होगी। वैसे भ्रामरी में भी श्वास लेते समय भी आवाज करते हैं और छोड़ते समय भी करते हैं, और ये सब स्वर यंत्र पर काम करती है। ये हमारे थायराइड पैराथायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो सबको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं करूंगी, इसके फायदे मात्र मैं आपको वापस बता दूंगी तब। ठीक है, एक बार हम प्रयोग ही कर लेते क्योंकि इसमें ज्यादा चर्चा करने जैसा विषय है ही नहीं है। तो चलिए आप सब भ्रामरी के लिए रेडी हो जाइए। सिंपल, शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, ये ध्वनि है वो इम्पोर्टेंट है, और ये मधुर ध्वनि आनी चाहिए, जोर से नहीं करना है, शांत सरल, हड़बड़ी नहीं करनी है, जोर नहीं देना है, सहजता से सरलता से करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, जो नाद है वो अनुभव करना है। बहुत मधुर सी आवाज आती है इसमें। चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, केवल श्वास को देखें। अब केवल एक बार आप मेरी ध्वनि सुनेंगे, पता नहीं कंप्यूटर में सुनाई देती है कि नहीं देती है, फिर भी मैं एक बार करती हूँ, उसके बाद आप सब साथ में करते जाएंगे। एक बार कोशिश करें, आपको सुनाई देती है तो बाद में केवल अंगूठा दिखाना ही है ऐसा, और नहीं सुनाई दिए तो उल्टा कर दीजिए कि नहीं सुनाई दिए। कोई बात नहीं, नहीं सुनाई दी तो भी आप अपनी आवाज तो अच्छी निकाल के खुद सुन सकते हैं। एक बार मैं करती हूँ, देखिए। इस तरह थोड़ी आवाज आनी चाहिए, और भी अच्छी ज्यादा खुद आ सकती है, शायद इसमें कम आएगी। आवाज जितनी अच्छी, वाइब्रेशन उतने अच्छे होंगे। तो आप पूरा करने के लिए तैयार। श्वास नहीं, आपको कान पे हाथ नहीं रखने हैं, आंखें बंद नहीं करने, कुछ नहीं करने हैं। हम जो कर रहे हैं वो प्राइमरी कर रहे हैं, केवल आवाज करेंगे, किसी का भी हाथ कान में नहीं जाएगा, आंखें बंद नहीं, केवल केवल एंड केवल एंड केवल क्या करना है, आवाज करनी है। चलिए, श्वास भरे, जितना भर सके उतना भरे, और आवाज करते हुए नाद गुंजन करे। शांतिदायक प्रभावी प्राणायाम। श्वास छोड़ते समय भ्रमर, मधुबक्के की गुंजन, भुनभुनाहट भी बोलते हैं उसको, स्पष्ट और मधुर आनी चाहिए। जैसा भी पूरा होगा फिर श्वास भरे। बहुत मधुर आवाज, जोर ना लगाए, जोर से आवाज ना करे, गुंजन कोमल हो। जिनको कान गले इसमें कोई संक्रमण हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज वो जोर ना दे और ना करे तो भी अच्छा है। ये आवाज मस्तिष्क और तांत्रिका तंत्र पर कंपन करती है। इसका सीधा परिणाम, सकारात्मक भाव बहुत आते हैं मन में, नकारात्मक भाव चले जाते हैं, बहुत आनंद आता है, आनंद की लहरें आती है भ्रामरी से। अनुभव कीजिए आनंद की लहरें। इसी को जैन लोग प्रेक्षा ध्यान हम करते, महाप्रज्ञ जी ने इसको महाप्राण ध्वनि बोला हुआ है। इसका नाम महाप्राण ध्वनि भी है, और फायदे वही है, उस बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही ये है। ये महाप्रज्ञ जी जो ध्वनि करते वो ध्यान के पहले करते हैं, और ये भी यही आवाज है, और इसके भी बेनिफिट वही है, स्मरण शक्ति का विकास होता है।
मस्तिष्क के न्यूरॉन है वो सारे सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, और स्मरण शक्ति, याददाश्त बढ़ने के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्रोध संतुलन हो जाता है, एंगर मैनेजमेंट, भावनात्मक संतुलन होता है, मानसिक शांति बहुत आती है, विचार कम होते हैं, मन ध्यान की ओर चला जाता है, सकारात्मक भाव आते हैं, शारीरिक भावनात्मक Bro, स्वास्थ्य bro, इससे प्राप्त होता है। Is your Yes, sir. family coming today? यस, मैं फायदे बता रही हूँ, बेनिफिट बता रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? यस, Okay. She's in the room. I didn't see her there. प्लीज किसका चालू हो तो अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम के लाभ, विधि और सावधानियां तभी हमको देखना है। मुख्य लाभ यही है कि तनाव और चिंता कम होती है, मन तुरंत शांत हो जाता है। इसीलिए बुरा लगे, गुस्सा आए, तनाव आ गए, चिंता आ गई, क्रोध आ गया, तो क्या करना है? ओंकार करो अथवा सीधा महाप्राण ध्वनि करो। नींद नहीं आ रही है, बस भावना भाव कि मैं अब भ्रामरी कर रही हूँ, मैं अब ओंकार करने वाली हूँ और अब मुझे नींद आने वाली है। पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़े और शुरू करें, देखिए जल्दी नींद आ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे बच्चों के लिए, अभ्यास के लिए, और आजकल सबकी भी प्रॉब्लम है कि मन एकाग्र नहीं होता, तो इसमें एकाग्र हो जाएगा। माइग्रेन और सिर दर्द के लिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी एक शांतिकारी अभ्यास है, तो वो ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार इसके बहुत फायदे हैं। सावधानियां में ज्यादा कुछ नहीं है, पर केवल अपने को उतावल नहीं करनी है। लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या? लो ब्लड प्रेशर के लिए ओंकार, जितना अच्छा ओंकार करेंगे, लो ब्लड प्रेशर बहुत उपयोगी है। चलिए, समझ लिया आपने भ्रामरी। एक और प्राणायाम सिखा दूं, हो जाएगा। सिंपल सिखा देती हूँ, ताकि फिर क्या हो जाएगा कि आज एक प्राणायाम हो जाएगा तो और आपको तो बाकी भी प्राणायाम सीखने। तो चलिए, आज सीखते हैं हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम वैसे बहुत उपयोगी है। देखो, हमारे जो सारे प्राणायाम है, 8 प्राणायाम, और प्राणायाम का एक नियम है कि नाक के श्वास लेना है, नाक से ही श्वास लेना है, राइट? आपको पता है ना, नियम है नाक से श्वास लेना। परंतु 2 प्राणायाम उसके लिए अपवाद है। कौन से? शीतली और तितकारी। शीतली और धितकारी, ये दोनों ठंड प्राणायाम है। तो जिनको उष्णता के जो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, जीभ है, हमारी जीवा है, उसको बाहर निकालना है। हमारी जीवा को बाहर निकालना है। आपको हो सके तो मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं क्लोजअप दिख रही हूँ आपको? क्लोजअप हो रही हूँ मुझे, क्योंकि दिख नहीं रहा है आनंद भाई जी, मेरे पे हाईलाइट नहीं आ रहा है, हाईलाइट किसी और पे आ रहा है। आप आपको ही हो मैं दिख स्क्रीन पे, रही? आप ही हो। स्क्रीन पे मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए, देखिए, पहले क्या करना है, जीभ बाहर निकालना है। जितनी जीभ बाहर निकाल सकते हैं निकालना है, और जीभ को फोल्ड करना है। जीभ को फोल्ड करना है, उसकी चोंच जैसा, कौवे की चोंच, इसको बोलते हैं काकी मुद्रा। काकी मुद्रा बोलते हैं, इसको फोल्ड करना है। देखिए, दिख रहा है? ये देखिए, इस तरह यू प्रकार का आकार होगा। और जिनका नहीं होता है, प्रैक्टिस करने के लिए इसमें पेंसिल या कुछ रख के भी इसको फोल्ड करके ट्राई कर सकते हैं। परंतु केवल मुद्रा को जानेंगे आप तो केवल ये ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं, परंतु प्रैक्टिस से ही बताया है। तो ये मुद्रा करके इससे मुंह से श्वास लेना है इसमें। तो ये जो श्वास अंदर जाता है ना, बहुत अच्छा और ठंड होता है, ठंड श्वास होता है। देखिए, देखो, सब तनाव यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी तनाव हो जाएंगे,
और खींचा जाएगा और अंदर भी ठंड महसूस होगा। देखिए, और फिर धीरे धीरे रेचक करना है, धीरे धीरे रेचक करना है। रेचक करते समय नॉर्मल करना है, मुंह में जीवा लेना है और नॉर्मल रेचक करते वैसा करना है। समझ में आ गया? सिंपल है, वैसे है सिंपल, पर प्रैक्टिस करने के सिवा ये हो सकता नहीं व्यवस्थित। तो एक बार सभी ट्राई करें। जीभ फोल्ड करें और श्वास भरे, और श्वास छोड़ते समय जीभ अंदर, धीरे 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 श्वास छोड़ना है बहुत सिंपल, पर ये खुद को प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा। शीतली प्राणायाम, धीरे धीरे छोड़े। इससे ज्वर, पित्ता, अंदर कोई विषाणु होते वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतना भी कहते हैं कि इसमें भूख और प्यास भी मिट जाती है। ग्रंथ में तो ये लिखा है, इससे भूख प्यास भी मिट जाती है। ऐसा तो नहीं होगा, परंतु कुछ ना कुछ फायदे तो जरूर है। इसीलिए अजीर्ण, कफ, पित्त, ये सब निकल जाते हैं। वायरस इन्फेक्शन भी इससे निकल जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम ये करती है। एंटीबायोटिक्स लेने के बदले प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम। रेचक इसमें मन शांत होता रेचक है। नाक से ही करना है, यस। क्या? रेचक नाक से, सॉरी मैंने बताया नहीं, रेचक नाक से। और कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राणायाम बताऊंगी, और वो जो हमारे गुरु है विश्वास राव जी मंडलिक, डॉक्टर विश्वास मंडलिक, उन्होंने ये संशोधन किया है और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने एक नया प्राणायाम हमारे सामने दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कल देखेंगे, बहुत मजा आएगी आपको। तो वो प्राणायाम मैं कल सिखाऊंगी, क्योंकि उसको थोड़ा समय लगेगा, तो इजी है। परंतु दो प्राणायाम का कॉम्बिनेशन करके किया है, तो दो प्राणायाम के फायदे हमको मिलेंगे। इसमें हमारी रक्त शुद्धि भी होती है। शीतल का अर्थ है ये कि शीतल, तो शांत हो जाता है, मस्तिष्क भी शांत होता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, तनाव कम होते हैं। बहुत फायदे हैं इस शीतली में भी। और शीतली ये छायादार वृक्ष की तरह होता है, पर सावधानी इतना है कि सर्दी में ना करे। सर्दी हो तो किसी को नहीं करना है। किसी को कब्ज की पुरानी बीमारी है तो उसको भी शीतली नहीं करनी है। तो ये सुखद शांत देने, नींद देने वाला हमारा प्राणायाम है। हम बाद में दूसरे प्राणायाम देखेंगे। अभी मैं चाहूंगी कोई प्रश्न हो तो आज पूछ लीजिए। 2 दिन मैंने प्रश्न के लिए टाइम नहीं दिया था, तो आज अगर कुछ 1-2 प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और उसके बाद हमें विश्व प्रार्थना करनी है। अभी हमारे कितने प्राणायाम है? वो 8 प्राणायाम है। और कौन से है वो मैं कल बताऊंगी, कौन से 8 प्राणायाम है। सुशीला, सुशीला सिंह। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। यस। ये प्राणायाम है, ये खाना खाने के कितनी देर बाद में करना चाहिए? मिनिमम आपका पेट खाली हो तभी करो ना। समझ लो 3-4 घंटे तो नहीं करना ही चाहिए, क्योंकि पेट का ही सारा अनुभव है। पेट अंदर जाता है, बाहर आता है, सारे प्रकार वो पेट से रिलेटेड है ना। तो जब तक पेट खाली नहीं होता, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है पेट साफ, तो किसी का जल्दी नहीं होता है, तो आराम से पेट थोड़ा खाली 3 घंटे तो करना ही नहीं चाहिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो 7 बजे मैंने खाना पूरा किया, 7 साढ़े 7। अभी इसलिए कर इसलिए ज्यादा नहीं करा रहे, केवल दिखा रहे हैं। वो अच्छा। प्रैक्टिस करनी, वो 5-5 मिनट, 3-3 मिनट ज्यादा करनी है। ये तो हम हाँ केवल आपको 3 मिनट कपालभाति, 2 ही मिनट करवाई कपालभाति, मुझे पता है। इसलिए हम केवल क्या बोलते हैं, ये दिखा ट्रेलर कर रहे। रहे हैं, ट्रेलर हाँ कर रहे हैं, पिक्चर नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, हमारे मंडलिक सर और योग विद्या धाम नासिक इतने इतना सुंदर अभ्यासक्रम लाती है। सही में मैंने 30 साल पहले ये ट्रेनिंग ली हुई है, और ये प्राणायाम की तो अभी अभी ट्रेनिंग दी। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि बहुत कुछ किया जिंदगी में, क्यों ना मैं एक योग टीचर बनूं।
और वो नासिक में जाके रहो, 25 एकड़ की जगह है, इतना सुंदर वातावरण, पूरा प्राकृतिक वातावरण, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पूरा निसर्ग जैसा वातावरण, और एक ऊपर डोंगर के ऊपर, ऊंची डोंगर के ऊपर ये जगह है। मैं हो सके तो उसका वीडियो एक दिन आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। और जरूर। छोटे छोटे कोर्स है, हम सब जितने लोग जुड़े हैं ना, 50 60 100 होते हैं, उसमें से 25 30 लोग नक्की करें कि हम सब मिलकर साथ में वहां मिलते हैं, नासिक में मिलते हैं। और नासिक का अपने लिए स्पेशल 2 दिन का प्रोग्राम भी अरेंज करेंगे। और आप सबको अगर सचमुच इंटरेस्ट है तो अभी जनवरी में वहां एक हिंदी में शिविर होने वाला है, तो आप उस शिविर में जाइए, बहुत मजा आएगी आप सबको। और होता एरिया कौन कैसा सी है, है एरिया? एरिया वो नासिक महाराष्ट्र के है, पुणे के आसपास ही है, पुणे से ज्यादा दूर नहीं, बॉम्बे से भी नासिक बहुत पास पड़ता है, बॉम्बे से भी हम पास पुणे में से पड़ता है। रहते हैं। मैं लास्ट ईयर गई थी नासिक। नासिक गए थे, ठीक है, तब पता नहीं होगा, परंतु आपको है ना उसके जो कोर्स है, टीचर कोर्स है, अभी अभी इंग्लिश और हिंदी शुरू हो गए, पहले तो सब कुछ मराठी था। और महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है। आपको पहले दिन परिचय में बताया था कि लगभग हमारे 25,000 टीचर बनाए हुए हैं, 25,000। और सर का अभ्यासक्रम इतना सुंदर रहता है, इतना सुंदर, मैं उस समय सीखी हुई हर बात मेरे दिमाग में बैठी है। क्योंकि हमारे सर को इसी कारण भारत में अपने प्रधानमंत्री ने जब ये विश्व पर सबको परिचित करवाया और योगा विश्व योगा बना, उस समय सारे भारत की भी संस्थाओं का अवलोकन किया गया, और हमारी नासिक की योगा विद्या सबसे टॉप सर्वोत्कृष्ट मानी गई। और हमारे मंडलिक सर को 25 लाख रुपए का पीएम मोदी फर्स्ट पुरस्कार मिला है। ऐसे वाह। पुरस्कार पीएम मोदी का मिलना इजी नहीं होता है। तो चलो मेरे गुरु के लिए एक बार तो वो मरहम करे। हम उन्हीं गुरु का दिया हुआ ज्ञान आपके साथ मैं दे रही हूँ, उन्होंने हमको दिया है, हम मैं आपको मीडिएटर हूँ, बस आपके पास पहुंचा रही हूँ। तो आप हो सके तो मैं आपको अभी ग्रुप में योग शिक्षक होने के लिए महीना भर जाना है, इतना आनंद आएगा। क्या खाना बनता है, वैसा खाना मैंने कभी देखा ही नहीं, सात्विक खाना। और परदेश से जो लोग आते हैं ना, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी कहीं से, वो वही रह जाते, वो जाते ही नहीं है वहां से। वो बोलते बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि संपूर्ण लाइफस्टाइल सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठना, क्या करना है, इतना। और अभी ध्यान का एक कोर्स हो रहा है, परंतु अभी तो वो मराठी में। आप तैयार हो, मुझे नाम दो, 25 30 नाम हो गए तो मैं सर को बोल दूंगी कि हमारे लिए स्पेशल क्लास शुरू करें। तो आप सब आगे बढ़े, यही मेरे भाव है। कोई प्रश्न हो और सुशीला जी जैसा तो आप पूछ सकते, वरना अभी समय अपन टाइम पे जय पूरा कर देंगे। वीरेंद्र, मैं आज जुड़ी हूँ, उसके पहले हुआ था क्लास। किसका, कौन, नाम बताइए आपका। तीन शशिकला क्लास भुरट। हो गई। हाँ, शशिकला भुरट। शशिकला जी हमारे क्लास चल रहे, उसके वीडियो है, आनंद भाई जी ग्रुप में डाल रहे हैं। आप तीनों दिन के वीडियो देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया वो सब पता चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। किस में आएगा? आपको ग्रुप में यूट्यूब। जोड़ने के लिए आप है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलेगा, चलेगा। आपने देखा पूर्णिमा ताई ने कितनी सुंदर गीत गाया था, आपको पहले दिन का गीत याद है सबको? कितना सुंदर था, राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, योग साधना नित्य करे, वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार ओंकार। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसी को रखना, पंच तत्व में छुपा हुआ है, आत्म तत्व है खोजना। सोहम का नित जाप करे, यम नियम को पालना, वेद काल से गूंज रहा ओंकार ओंकार ओंकार। तो सोहम सोहम जपते रहिए, अजप अजाप करते रहिए, सब अरहम बने इसी भाव के बाद। तो चलिए प्रार्थना के लिए जुड़ने के लिए सीधे सबको प्रार्थना के लिए जुड़ना है। हाथ जुड़े हुए, चेहरा शांत, कुछ पाने का आनंद लीजिए।
जो पाया है उसका आनंद लीजिए, शांति चेहरे पे, मुस्कुराहट, आनंद की अनुभूति के साथ, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। हसतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्, हरिः कर्ता हि केवलम्, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। प्रार्थना ग्रुप में डालिए, कल चाहे तो यहाँ ऑनलाइन भी रखेंगे, जिसको सबको गानी है तो एक साथ भी गा सकते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।